क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के भीतर क्या छिपा हो सकता है? क्या यहाँ तेल, गैस या कोई रहस्यमयी खजाना है? चीन ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक कदम उठाया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। 30 मई 2023 को चीन से एक सनसनीखेज खबर आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह खबर थी चीन के 10 किलोमीटर गहरे बोरहोल प्रोजेक्ट की। चीन ने ऐलान किया कि वह 10 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदने जा रहा है और इसे मात्र 1.5 साल यानी 2025 तक पूरा करने का दावा कर रहा है। यह खबर इसलिए इतनी बड़ी थी क्योंकि दुनिया में अब तक सबसे गहरा गड्ढा रूस में खोदा गया है जिसे कोला सुपर डीप बोरहोल कहा जाता है। यह 12 किलोमीटर गहरा है और इसे पूरा करने में रूस को पूरे 20 साल लगे। अब सवाल उठता है कि चीन इतने बड़े प्रोजेक्ट को इतने कम समय में कैसे पूरा करेगा और इसके पीछे उसका मकसद क्या है। आज से करीब 50 साल पहले कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रूस के बीच अंतरिक्ष की होड़ लग गई थी, लेकिन इस होड़ ने एक और दिशा ली जब दोनों देशों ने धरती की गहराइयों को खोजने की कोशिश शुरू की। रूस ने 1970 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। उनका लक्ष्य धरती के क्रस्ट को पार करके मेंटल तक पहुंचने का था, लेकिन 12 किलोमीटर की गहराई पर जाकर उनकी ड्रिलिंग मशीनें गर्मी और दबाव के कारण फेल हो गई और उन्हें ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। अमेरिका ने समुद्र के नीचे ड्रिलिंग शुरू की क्योंकि समुद्री तल की क्रस्ट पतली होती है, लेकिन 5 साल और करोड़ों डॉलर खर्च करने के बावजूद वे केवल 183 मीटर तक ही पहुंच सके। जर्मनी ने भी धरती के भीतर झांकने की कोशिश की और 7.5 किलोमीटर तक जाने का लक्ष्य रखा, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी और मशीनरी के फेल होने के कारण यह प्रोजेक्ट भी अधूरा रह गया। इन असफलताओं से यह साफ हो गया कि धरती के भीतर जाना आसान काम नहीं है, लेकिन चीन ने इन सब प्रोजेक्ट्स का गहराई से अध्ययन किया और उनकी गलतियों से सीख लेकर नई और एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित की। चीन में इस समय एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। उसके पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन नहीं है और उन्हें अपनी जरूरत का 60% तेल और गैस इंपोर्ट करना पड़ता है। चीन के पास जितना ज्यादा तेल और गैस होगा वह अपनी अर्थव्यवस्था को उतना ही आत्मनिर्भर बना सकेगा। साथ ही अगर भविष्य में दूसरे देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया या कतर चीन को तेल और गैस बेचना बंद कर दे तो चीन के पास अपना खुद का भंडार होगा। चीन के भूवैज्ञानिकों का मानना है कि उनके देश की जमीन के नीचे करीब 4 मिलियन साल पुरानी चट्टानें हैं जो तेल और गैस के बड़े भंडार छुपाए हुए हैं। इन चट्टानों में खुदाई करके चीन अपनी एनर्जी की जरूरतें पूरी कर सकता है। 2021 में चीन ने सीजियांग प्रांत में 8500 मीटर गहरा बोरहोल खोदा था जिससे उन्हें इतना तेल और गैस मिला कि वे 2 साल तक बिना किसी इंपोर्ट के काम चला सके। इसी सफलता ने उन्हें और बड़े लक्ष्य की ओर प्रेरित किया। अब सवाल ये है कि चीन 10 किलोमीटर तक क्यों खोद रहा है और धरती के इस हिस्से में क्या मिलेगा। धरती कई परतों में बटी हुई है। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। इसकी मोटाई औसतन 40 किलोमीटर होती है। क्रस्ट के नीचे की परत को मेंटल कहते हैं जो पूरी तरह से पिघली हुई चट्टानों से बनी होती है। क्रस्ट के अंदर मौजूद चट्टानों में तेल और गैस मिलने की संभावना ज्यादा होती है। चीन का मानना है कि अगर वे इन चट्टानों तक पहुंच गए तो उन्हें बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधन मिल सकते हैं। चीन ने इस प्रोजेक्ट के लिए खास तौर पर नई और एडवांस्ड मशीनरी तैयार की है। चीन की मशीनें 200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकती हैं। ये मशीनें 1300 गुना ज्यादा दबाव सहन करने में सक्षम है। जहां रूस को 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदने में 20 साल लगे, वहीं चीन 1.5 साल में 10 किलोमीटर तक पहुंचने का दावा कर रहा है। इन मशीनों का काम सिर्फ तेजी से खुदाई करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि ज्यादा तापमान और दबाव के कारण मशीनें खराब ना हो। इतिहास में ऐसे प्रोजेक्ट अक्सर असफल रहे हैं। रूस, अमेरिका और जर्मनी ने अपने अपने तरीके से कोशिशें की, लेकिन धरती के भीतर की गर्मी और दबाव ने उनकी मशीनों को फेल कर दिया। कुछ चुनौतियां जो अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स में आती हैं, जैसे जमीन के नीचे का तापमान बहुत ज्यादा होता है जिससे मशीनें पिघल सकती हैं। दबाव इतना ज्यादा होता है कि मशीन के पुर्जे टूट सकते हैं। पर्यावरण को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन चीन ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित की है। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। अगर चीन इस प्रोजेक्ट में सफल होता है तो यह उनके लिए कई तरह से फायदेमंद साबित होगा। नंबर 1,
तेल और गैस का बड़ा भंडार। उन्हें अपनी जमीन के नीचे से इतने संसाधन मिल सकते हैं कि उन्हें दूसरे देशों से आयात करने की जरूरत ना पड़े। नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय दबदबा। चीन दुनिया को दिखा सकेगा कि वह किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है। नंबर 3, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में बढ़त। यह प्रोजेक्ट वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरती के भीतर की संरचना के बारे में नई जानकारियां मिलेगी। इतनी गहराई तक खुदाई करने से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। इतनी गहराई में खुदाई से धरती की प्लेट्स में हलचल हो सकती है। अगर खुदाई में कुछ गलत हुआ तो भूकंप का खतरा बढ़ सकता है। चीन को इन खतरों को ध्यान में रखकर ही काम करना होगा। चीन ने इस प्रोजेक्ट को अपने 5 ईयर प्लान में शामिल किया है। इसके अलावा उन्होंने पूरे देश में सर्वे करवाए हैं ताकि अन्य स्थानों पर भी प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया जा सके। चीन की तैयारी और उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी देखकर लगता है कि वे इस प्रोजेक्ट को सफल बना सकते हैं। अगर वे इसमें कामयाब होते हैं तो यह पूरी दुनिया के लिए एक नया बेंचमार्क होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट से पर्यावरण और इंसानों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा? यह प्रोजेक्ट सफल होगा या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। क्या आप भी सोचते हैं कि चीन का यह कदम सही है? क्या वे अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।